हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी मंथली एक्सपायरी थी जुलाई मंथ की। और निफ्टी का अगर आप कैंडल देखें तो बहुत ही मामूली सी बढ़त जो थी, बढ़त भी नहीं थी, गिरावट भी नहीं थी। 10 पॉइंट का एक लो क्लोज था प्रीवियस कैंडल से, यानी कि सोमवार की कैंडल थे। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 330 पॉइंट की गिरावट थी। और अगर हम इस पूरे महीने की बात करते हैं, जुलाई के मंथ की बात करते हैं, तो जुलाई जो मंथ स्टार्ट हुआ था, अगर हम बात करें तो हमारा जुलाई जो लास्ट ट्यूसडे था वो था 30 तारीख को। और 30 तारीख को निफ्टी ने क्लोज दिया था 23,860 पर। और आज निफ्टी ने क्लोज दिया है 23,980 पर। 120 पॉइंट मात्र निफ्टी पूरे महीने में ऊपर बढ़ा। मतलब वैसे तो हम बात करें तो निफ्टी जो है वो 24,500 तक भी गया था, लेकिन पूरे महीने में तो मतलब आप सोचिए कितना बेहतरीन मार्केट है ऑप्शन सेलर के लिए। तो मतलब ऑप्शन सेलर जो है उनके मतलब एकदम मुंह में घी शक्कर हो रखा है, उनका सर कढ़ाई में हो रखा है। मतलब पैसे ही पैसे। आप अगर सही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं और वॉलेटिलिटी से ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हो रही है, तो मतलब ये अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने हो गए। और निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स किसी की भी बात कर लें तो बेहतरीन ऑप्शन सेलर का मार्केट। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो अगस्त का व्यू देखेंगे कि अगस्त किस तरीके से अनफोल्ड होगा। और हमारे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस होने चाहिए, क्या कोई स्टॉक है जो कि जिसमें उम्मीद है कुछ अच्छा। मतलब इंडेक्स तो जा नहीं रहा कहीं पे, तो स्टॉक में ही पैसे देख लें। तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे वीडियो की। लेकिन इससे पहले अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही देख लेते हैं। अब ये क्योंकि दीवार टूट नहीं रही है तो इसमें ऐसा कुछ नया मेरे पास बताने के लिए नहीं है। ऊपर की तरफ 24,500 24,600 जो है ये ऊपर के लेवल है, जो कि जब तक टूटते नहीं है तब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है निफ्टी में। तो और नीचे की तरफ जो पहला सपोर्ट है वो आपका 24,000 है। और 24,000 मान लीजिए आपका, ये रहा 24,000। और इसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो आपका 23,500 हो गया। वैसे तो 23,800 तक निफ्टी चला जाता है, तो 23,800, लेकिन आप 23,500 ले लीजिए। और 23,500 23,600, तो ये मतलब एक बैंड आप बना लीजिए 23,500 23,600 का। और अगर किसी भी वजह से वो ब्रेक करता है तो फिर आपका 23,000 का सपोर्ट है। तो ये जो तीन चार लाइनें हैं ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। निफ्टी में आपको कोई फिबोनाची किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी इसी रेंज में घूम रहा है पिछले 4 महीने से। और अगर आप देखेंगे कि कितने टाइम ये 24,000 पे ये कैंडलें बंद हुई हैं, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 120 में 25% तो यहीं पे कैंडल क्लोज हुई है। और उसके अलावा फिर ऊपर नीचे जो कैंडलें चल रही हैं वो चल रही हैं। लेकिन ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आप इंडेक्स में तो मतलब बायर के लिए तो कुछ नहीं है। बायर तो अपने पैसे कमा रहा है, सेलर है जो मजे ले रहा है। तो इंडेक्स में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें तो वो ज़्यादा बेटर है। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आईडीएफसी और एयू बैंक के काफ़ी अच्छे नतीजे आए थे। और आईडीएफसी बैंक आप देखेंगे तो 85 86 पे चल रहा है। बीच में कुछ न्यूज़ के चक्कर में उसकी काफ़ी पिटाई हुई थी, लेकिन अभी कंपैरेटिवली बेटर है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए ये ऊपर जो दीवार बनी है वो 58,800 की बनी है, जो कि टूट नहीं रही। और इसके बाद जो नीचे की तरफ सपोर्ट की हम बात करते हैं तो ये 56,700 हो गया। और उसके बाद उस अगली जो सपोर्ट है अभी फिलहाल, देखिए वैसे तो बैंक निफ्टी इसी रेंज में है। ऊपर की तरफ 58,800 और नीचे की तरफ 56,800, ये 2,000 की रेंज है जहाँ जिस रेंज में
बैंक निफ्टी जो है ये आप मान के चलिए कि 12 जून से लेके अभी तक इसी रेंज में घूम रहा है। और अगर किसी भी वजह से बैंक निफ्टी अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, जो कि चांसेस कम है मेरे ख्याल से, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर एक लेवल आपका 55,300 का आएगा। और 55,300 के बाद दूसरा, तो जैसे मैंने निफ्टी में आपको 4 लेवल बताए, वैसे बैंक निफ्टी में ये 4 लेवल है। तो अभी फ़िलहाल 1 डेढ़ महीने से, क्योंकि निफ्टी ये 2000 की रेंज में घूम रहा है, तो मेरी उम्मीद है कि यहीं पे निफ्टी आसपास में बैंक निफ्टी यहीं पे घूमना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा अगर ब्रेक होता तो 1000 पॉइंट और नीचे आप ले लीजिए। हज़ार भी क्या, मतलब 1300 1200 1300 पॉइंट और नीचे, जो 55,400 का सपोर्ट लेवल है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। मैं अगेन दोबारा आपको बता देता हूँ कि मैं कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक में। मैं आपको लेवल बता रहा हूँ और अपना व्यू दे रहा हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। ही विल बी द राइट पर्सन टू गाइड यू। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर एक बार देख लेते हैं। गोल्ड देखिए, मैं अपने काफ़ी पुराने वीडियो में बोल चुका हूँ कि गोल्ड में अभी ऊपर की तरफ तेज़ी तो नहीं दिख रही, और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये जो है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मेरे हिसाब से आप SIP ETF के माध्यम से इसमें इन्वेस्टमेंट आप करते रहिए। फिलहाल नीचे की तरफ जो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 4000 का सपोर्ट है, जो मैं काफ़ी बार पहले भी बोल चुका हूँ कि 4000 $3900 का एक सपोर्ट है। अगर इसको किसी भी वजह से ब्रेक करता है तो फिर 3500 तक गोल्ड जो है वो जा सकता है। तो ये आपके लेवल्स हैं, 3500 3300, ये गोल्ड के लेवल है। फिलहाल मेरा मतलब ऐसा कोई ट्रेड का वो व्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप ETF SIP के माध्यम से इसमें निवेश करें और बने रहें। और इसके अलावा सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर में भी जो मेरा व्यू है वो यही व्यू है कि यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो ये जो है ये नीचे की तरफ जो है लगातार यहाँ से जा रहा है। और अब सपोर्ट की बात करें नीचे की तरफ, तो एक सपोर्ट तो आपका यहाँ पर फिलहाल ये सपोर्ट तो है ही, लेकिन 54 55 को अगर किसी वजह से ब्रेक करता है तो फिर एक्सपेक्टेशन देखिए, एक तो ये है कि यहाँ पे 46 हो सकता है। 46 पे आपको सपोर्ट मिलेगा, 46 के बाद 36 पे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये सिल्वर पे लेवल्स हैं। और इसके अलावा बात करते हैं जो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए इंडेक्स और कमोडिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा अपने को। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मुझे एक तो ऑटोमोबाइल में अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। और ऑटोमोबाइल में भी मैं आपको बताऊं तो हुंडई और TVS दो ऐसे स्टॉक हैं जो कि अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं। और मैंने हुंडई में जो है वो बाय किया है। तो हुंडई में मेरी जो बाइंग है वो 1950 1960, ये जो लेवल दिख रहा है यहाँ पर मैंने एंट्री ली है इस लेवल पे। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि देखिए, अगर यहाँ से ये 2060 भी जाता तो 100 पॉइंट हो गए। 100 पॉइंट में अगर मान लीजिए आप 100 शेयर भी लेते हैं, 2 लाख रुपए भी लगाते हैं, 2 लाख रुपए में 10,000 मिल रहे, 5% है, तो विच इज़ ओके। और अगर ये उसके ऊपर जाता है तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो ऊपर जाने की बात जो है वो अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से ये आपके इस 2150 के लेवल पे भी जाता तो आपका 10% हो जाता है ना। तो ये तो मेरी अपनी ट्रेड है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मैंने ट्रेड लेने के पीछे का कारण अगर मैं आपको बताऊँ, तो आप अगर इसको देखेंगे कि किस तरीके से इसका जो कैंडल बन रहा है, तो ये आप देखिए कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो अप ट्रेंड में जा रहा है तो रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगा, रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे बनेगा जहाँ पर ये थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन आया था और उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेक डाउन मिला था। तो यहाँ पर जो भी लोग फंसे होंगे वो एक बार वो एग्जिट करेंगे, तो एक यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि, तो ये हुंडई में मेरा भी है। तो मैंने क्योंकि 1950 पे लिया, और मेरा टारगेट वैसे तो स्टॉक में 10% का होता है, तो 10% का मेरा जो टारगेट है वो बनेगा 2150 2160 पे। लेकिन अगर 5% भी मिलता है, देखिए महीने 2 महीने में, अभी तो ये 3 4 कैंडल ही बनी है,
तो महीने में भी अगर आपको 5% मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। और अगर महीने में 10% मिल जाता, मैंने तो अभी क्योंकि 3 दिन पहले ही स्टॉक लिया है, तो अब देखते हैं, वेट करते हैं। तो ये एक स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है। उसके अलावा आईडीएफसी बैंक वैसे तो पूरा चल चुका है, उसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें आए हैं, परेशान भी हुए हैं। तो ये देखिए, ये अपने एक काफ़ी रेजिस्टेंस पे खड़ा है यहाँ पर। थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट अगर हम देखते हैं, इसको वीकली पे ले आते हैं, तो इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 98 पे। मैंने जो इसमें एंट्री ली थी वो 70 रुपये पे ली थी। तो 70 रुपये पे ये यहाँ पर मैंने कहीं एंट्री ली थी। ये आपका यहाँ पर जब ये गिरा था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये और नहीं गिरेगा। तो लेकिन यहाँ से ये 58 तक गया था और फिर वो वापस आया। तो 10% की अगर बात करूँ, तो मेरा 10% का टारगेट तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, 22% में हूँ। तो अब देखता हूँ, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये 9800 की तरफ जाता है, क्योंकि देखिए रिजल्ट आईडीएफसी के बेटर आए हैं कंपेरेटिवली। तो 1000 करोड़ का जो बात कर रहे थे कि आईडीएफसी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, वो विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, ऑल टाइम हाई काइंड ऑफ प्रॉफिट विच दे हैव जनरेटेड। तो दैट इज द रीजन आईडीएफसी इज द अनदर बैंक। बंधन बैंक जो है वो तो फेल हो गया। तो बंधन बैंक में देखिए, मैंने कहा था कि 225 को अगर पार करता है, तो जो है वो उम्मीदें हैं कि ये ऊपर 250 की तरफ जाएगा। तो 225 को ये पार नहीं कर पाया, फिलहाल फेल हो जा रहा है बार बार यहाँ पर 212 213 पे। और लेकिन देखिए, रिस्क मैंने तभी बोला था कि आपका रिस्क जो है वो 160 170 यानी 50 रुपए नीचे की तरफ है। तो आप में से जिसने भी अगर इसमें एंट्री ले रखी है इस लेवल पे ब्रेकआउट का वेट करते हुए, तो देखिए अब आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो पहले तो आप, अगर आपने 210 208 210 पे लिया है, तो सबसे पहले तो वो प्राइस वहाँ पर आए, और कितना टाइम लेता है तो वो टाइम देखते हैं। उसके अलावा एक बार एल्को बेवरेजेस में देख लेते हैं कि हमारा यूनाइटेड स्पिरिट के क्या हाल हैं, और ग्लोबल स्पिरिट के भी एक बार देख लेते हैं। जो देखिए यूनाइटेड स्पिरिट जो हमारी, अब ये वीकली थे, इसको डेली पे ले आता है, तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट बन रहा है। देखिए 1360 थे, ये 1500 पहुंच गया। तो मतलब 150 पॉइंट यानी 10% का इसने रिटर्न तो यहाँ पे ऐसे ही दे दिया। 3 3 6 और 9 10 कैंडल में 10% का रिटर्न आपको मिल गया। तो कंपेरेटिवली मुझे तो अब ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा वो देखने वाली बात है। तो इसने देखिए अपना ये वाला रेजिस्टेंस तो पार कर लिया, जो कि एक बैरियर था जो पहले भी इसको रोक रहा था। अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो 1619 होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि 1619 की तरफ जा रहा है, और जिस हिसाब से कैंडल बनी है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये जल्दी ही चला जाएगा। एक बार ग्लोबल स्पिरिट को भी देख लेते हैं। ग्लोबल स्पिरिट, ग्लोबल स्पिरिट थोड़ा स्पेलिंग गलत थी। तो देखिए ये अभी 874 पे आया है। और यहाँ पे देखिए, जो यूनाइटेड स्पिरिट की जिन्होंने रैली को मिस किया है, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि आप इसको एक बार देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क जो है नीचे की तरफ 40 रुपए का है, और ऊपर की तरफ रिवॉर्ड जो है यहाँ से 125 रुपये का है। तो ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो है। और यहाँ पर मैं 40 रुपये का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लेवल पे इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया और इसके नीचे ब्रेकडाउन ज़्यादा हुआ नहीं है। तो ये अगला स्टॉक है, इसको आप देख सकते हैं। टाइम फ्रेम जो है देखिए, ये मेरा
आप मिड टर्म मान के चलें तो 203 महीने का, 203 महीने में अगर आपको और ये आपका यहाँ से 125 का मतलब हो गया करीब करीब 15% का रिटर्न है। तो अगर 2-3 महीने में 15% का रिटर्न मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन मतलब ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कोई स्टॉक अगर आपके जहन में है जिसके बारे में सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं मत भूलिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।